हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज आपका इंटरमीडिएट का लास्ट एग्ज़ाम था हिंदी का, ठीक है। और हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, जिसमें से आपको 50 करके आना था, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप अपना सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं सेट नंबर जी का वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अपना सेट मिला लीजिएगा, ठीक है। जिसका भी सेट जी होगा वो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि लीड वेटर के नज़र में जी कृष्ण मूर्ति क्या थे। जो लीड वेटर की नज़र में जी कृष्ण मूर्ति थी वो क्या थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बताते रहेंगे और आप लोग अपना मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लीड वेटर की नज़र में जी कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो उन्होंने क्या थे, तो उन्होंने विश्व के शिक्षक थे। क्या थे? विश्व के शिक्षक, ठीक है। आइए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे उसके आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। तो त्रिच किस प्रकार की रचना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, आधुनिक त्रासदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिच किस प्रकार की रचना है, तो कैसी है? आधुनिक त्रासदी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन राकेश बचपन का नाम क्या था। जो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे उनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कवि रघुवीर सहाय हैं, इनके पिता का क्या नाम है। तो उनके पिता का क्या नाम है? तो उनके पिता का नाम है हरदेव सहाय। क्या नाम है? हरदेव सहाय, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से आप अपना सब मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके आगे आपका क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक से वर्णन किस कविता में, किसको मतलब किस कविता को वर्णन किया गया है, और वो कौन सा पार्ट से, मतलब किस पार्ट से वो मिलता जुलता है जो प्राकृतिक से वर्णन किया गया है। तो कौन सा कविता है? तो वो है आपका गांव का घर। कौन सा है? गांव का घर। यहाँ पे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कवियों के या कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में आपका वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस? वीर रस पाया जाता है। उसके आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ किस किस पठित पाठ की उक्ति है। तो ये किस पाठ की है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए का है। कौन सा है? अर्धनारीश्वरी का है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि जी कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग अगर पूरा पाठ पढ़े होंगे या उनकी जीवनी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जी कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके आगे है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अर्धनरेश्वरी शीर्षक पाठ की लेखक कौन है। तो जो आपका अर्धनरेश्वरी पाठ है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए, यहाँ पे देखते हैं। उसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो उन जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सी उनकी कहानी है? तो उसने कहा था, ठीक है ना।
उसके आगे है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि शिक्षा शीर्षक से निबंध के रचनाकार कौन है। जो शिक्षा शीर्षक है इसके निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे अभी इसके बारे में बताए कि जी कृष्णमूर्ति क्या है एक। तो जो यहाँ पे है शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन है? जी कृष्णमूर्ति। ठीक है ना। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेखन है। ग्रेगिन क्या है? ग्रेगिन एक बीमारी है और ये किस पार्ट से लिया गया है, तो ये आपका रोज से लिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके आगे है कि सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है, तो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ओ सदा नीरा किस विद्या की अंतर्गत आते हैं। जो ओ सदा नीरा है वो किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब वो क्या है, कहानी है या नाटक है, क्या निबंध है या आत्मकथा है। तो यहाँ पे वो कौन सा है, जो ओ सदा नीरा है वो कौन सी विद्या है, वो है आपका नाटक है। क्या है? नाटक है या नाटककार है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है वो क्या है, तो मतलब जो जयप्रकाश नारायण जो पाठ लिखे हैं उनका क्या नाम है और उस पाठ का क्या नाम है, तो उनका पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है कि भरतेंद्र युग के, प्रेमचंद युग के, द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जिसके रचनाकार हैं वो इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें से उनका कोई भी रचना नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रव रामायण किनकी रचना है। जो आपका ब्रव रामायण है वो किसकी रचना है, तो वो है आपका तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीजक की रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे बीजक की रचनाकार कौन है, तो वो है आपके कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 का बी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि आलस्य शब्द का विलोम क्या होता है। आलस्य शब्द का विलोम क्या होता है, आलसी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापका शब्द में उपसर्ग है। जो अध्यापका लिखा है इसमें उपसर्ग कौन है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, अध है। कौन सा है, अध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सब परिवार शब्द में उपसर्ग है। सब परिवार में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है, स है, सहित है, सप है या सपीर है। तो यहाँ पे जो आपका स है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, उपसर्ग है। किसमें का, सब परिवार का। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 24 और इसमें पूछा गया कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। रित लिखते हैं तो उसका जो हम प्रोनाउंसिएट करेंगे रित, तो उसमें क्या आता है, इत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, अंकुरित में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, इत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, माँ बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा, आ आएगा। तो जो हम लोग लास्ट में प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको बोलकर एक बार उसको प्रयास करते हैं, देखते हैं कि अ आ रहा है कि ई आ रहा है कि आ रहा है। ठीक है। अगर आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि जिसमें आ आएगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है। और जिसमें ई आएगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका आप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। आपका ऑप्शन नंबर सी है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। चंद्रमौली मतलब होता है कि
चारों मुंहों का समाह बोलिए या चंद्रमौली बोलिए, जहां से चारों रास्ता हो या चारों तरफ से आने जाने वाला हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, चंद्रमौली बोलते हैं। तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मुद्रा में मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बस में करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके आगे है आपका कि भक्तमाल किन की रचना है, तो भक्तमाल किन की रचना है, तो है आपकी नभा दास की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। वो कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, ठीक है ना। उसके आगे है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, वो है आपका कमायनी। क्या है, कमायनी, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर में आपसे बोला गया कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवि यात्री कौन है। जो आपका पुत्र वियोग शीर्षक है, जो पुत्र वियोग लिखे हैं या उनके शीर्षक हैं, इस कविता के कवि यात्री कौन है, तो कौन है वो, सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती किस कहानी की पात्रा है, तो वो रोज जो कहानी लिखा गया है उस कहानी की क्या है, वो पात्रा है। आइए यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। जो ज्ञानेंद्र पति की कविता है वो कौन सी है, गांव का घर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। चलिए उसके आगे है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो जो हिंदी के साहित्य के किसको सूर्य कहा जाता है, तो कौन है, वो है आपके सूरदास। कौन है, सूरदास। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि नभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो कौन सा क्षेत्र था, काशी क्षेत्र के थे, ठीक है ना। उसके आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी कब, 1905। और इसमें क्या क्या दिया है, 1904 दिया है, 1900 दिया है, 1899 दिया है और 1901। तो यहाँ पे आपका 1 जनवरी 1905 नहीं दिया है, लेकिन 1904 दिया है, तो इसके पास में है, तो आप लोग इस पे ए पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है आपका कि मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो है शिवपुर, लेकिन इसमें क्या दिया है, सयापुर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए उसके आगे आपका 41 नंबर क्वेश्चन की गोद में सोने वाले को कहा जाता है। गोद में जो सोता है उसको क्या कहते हैं, पुत्र कहते हैं या बालक कहते हैं, पुत्र कहते हैं, आकाशीय कहते हैं या अंशस्थ कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, बालक कहते हैं, पुत्र। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहा जाता है। तो जो गुरु के समीप रहता है उस विद्यार्थी को क्या कहते हैं, तो उस विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं, अंतेवासी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये आपका डी नंबर गलत है। उसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो जिसको खंडन नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, अखंडनीय। आपका ऑप्शन नंबर डी। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, बड़े भाई का जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अग्रज बोलते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज। आपका 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो खाने योग्य हो यह है। जो खाने योग्य है उसे क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अनल शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है। तो अनल शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, अनल शब्द का परिवाची शब्द होता है आग, ठीक है। हवा नहीं होगा, पानी और सूखा नहीं होगा, ठीक है ना। अनल शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है, आग होता है।
48 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो क्या होता है वो? चिरंजीवी होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। मतलब किसी बात का झंझट हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बवाल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका होता है भयानक। आपका 50 नंबर 50 ऑब्जेक्टिव फाइनल हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, 100 बता दे रहे हैं। जो जितना बनाया होगा, जो बनाया होगा वो अपना मिला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप 51 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अक है। कौन सा है? रक्षक। अक लास्ट में आ रहा है ना, क बोल रहे हैं तो क्या रहा है? अक। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? अक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपका परलोक शब्द में पर क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान शब्द में अ उपसर्ग है। क्या है? अ। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि नकलित शब्द में प्रत्यय है। तो नकलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ची है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके आगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन की यशोदा शब्द में यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यशः प्लस दात। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उसके आगे है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस सार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन। क्या होता है? पो प्लस अन। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे है आपका 58 नंबर क्वेश्चन की उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस योग। कौन सा होता है? उत प्लस योग। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके आगे है कुहासा शब्द है। कुहासा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि घी शब्द है। घी शब्द क्या है? तो घी शब्द आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। उसके आगे 61 नंबर क्वेश्चन की अस्तानी का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शत्रुता करना। क्या होता है? शत्रुता करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके आगे आपका 62 नंबर क्वेश्चन की हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीमती होना। क्या होता है? कीमती होना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। चलिए यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो माथा ठनकाने का मुहावरे का अर्थ होता है कि झटका लगना। क्या लगना? झटका लगना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। उसके आगे है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती बोलने मुहावरे का अर्थ होता है बदला जाना, बदल जाना, ठीक है। उसके आगे है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 64 का बदल जाना। 65 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ। तो उल्टी का मतलब क्या होता है? मतलब उल्टा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विपरीत कार्य करना। क्या होता है? विपरीत कार्य करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? तो है आपका तत्पुरुष समास। 66 नंबर का ए ऑप्शन। 67 में बोला गया कि चंद्रशेखर शब्द का कौन सा समास है? जो चंद्रशेखर शब्द है वो कौन सा समास है? वो है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। उसके आगे है कि वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 68 का। 69 में बोला गया कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो आपका त्रिफला समास है वो कौन सा समास है? वो है आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। उसके आगे है कि पंचायती राज में क्या खो गया, तो पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर। क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। उसके आगे आपका 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अंतोन चेखव की कहानी है, तो इसको हम छोड़ दिए हैं, हमको भी नहीं पता है। उसके आगे आपका 73 नंबर क्वेश्चन की एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। जो एक लेख और एक पत्र है ये किनकी रचना है, तो ये है आपका भगत सिंह की। किनकी है? भगत सिंह की। और भगत सिंह ने किसके पास पत्र लिखा था, तो किसके पास लिखा था, तो सुखदेव के पास। किसके पास? सुखदेव के पास। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो ये किस कहानी से संबंध है, तो ये है आपका उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो किस पद पर थे, तो उन्होंने पुलिस अधिकारी के पद पर थे। किसके? पुलिस अधिकारी के। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। उसके आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम होता है, तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पे सफ़ेद नहीं होगा, उजला नहीं होगा। सफ़ेद और उजला तो एक ही होगा ना, और काला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा? शुक्ल होगा। स्तुति शब्द का विलोम होता है, स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है? द्वेष होता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? द्वेष। संध्या शब्द का विलोम क्या होता है? संध्या शब्द का विलोम होता है प्राप्तः। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। उसकी आगे आपका कि दूषित शब्द का विलोम होता है, दूषित शब्द का विलोम क्या होता है? स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 80 का आपका है, 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि शेष शब्द का विलोम है। शेष शब्द का विलोम क्या है? अवशेष है। जो यहाँ पे शेष है इसका विलोम पूछा गया है, तो क्या होगा? अशेष होगा। ठीक है। उसकी आगे की यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो यात्रा शब्द है वो क्या है? वो है आपका पुल्लिंग है। यात्रा आ रहा है इसमें, त्रा बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है इसमें? आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका? पुल्लिंग होगा। चमक शब्द है, चमक शब्द कौन सा है? चमक स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए उसके आगे यहाँ पे हम देखते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन की संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा। ठीक है ना। चलिए उसकी आगे की प्राण शब्द का विशेषण होता है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है, तो पुराणिक होता है। क्या होता है? पुराणिक। उसके आगे आपका भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, तो जहाँ पे समूह रहता है उसको क्या बोलते हैं, या ज़्यादा जहाँ पे भीड़ लगा हो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा समास बोलते हैं, एक कौन सा संज्ञा बोलते हैं, तो वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। भीड़ कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके आगे की ग्राम शब्द का विशेषण होता है, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ग्रामवासी होता है। क्या होता है? ग्रामवासी। उसके आगे है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो इस वाक्य में क्या है? विशेषण है। कौन सा शब्द है? विशेषण है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके आगे है आपका क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है या कहते हैं, तो जिसने गुरु से शिक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके आगे है कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शंकर। कौन सा? शंकर। उसके आगे है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो किस भाषा के कवि हैं? वो है ब्रज भाषा के कवि। किस भाषा के?
ब्रजभाषा के। उसके आगे है कि दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचक पुस्तक किसने लिखे या किसे लिखी है? तो किसने लिखा है वो? वाल्मीकि ने। कौन वाल्मीकि? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए। उसके आगे है आपका क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो कैसे ताल है वो? गहरे और विशाल। कैसे है? गहरे और विशाल। उसके आगे है कि किसकी विजय हुई? सेन की नागरिकी थी। नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये किस पाठ से ली गई है? ये इसका आंसर नहीं पता है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। उसके आगे है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उनका मूल निवास कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश। और ये किस क्लास का क्वेश्चन है? तो ये आपका क्लास नंबर 10th का है, ठीक है, उसमें का है, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी। उसके आगे कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो उनका नाम भी नहीं पता है। चलिए उसके आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। ईमानदार शब्द का विलोम होता है। तो ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बेईमान होता है। कौन सा शब्द होता है? बेईमान होता है। उसके आगे है कि आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होता है अनावरण। क्या होता है? अनावरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके आगे है 99 नंबर क्वेश्चन की ऊंच शब्द का विलोम होगा। तो ऊंच शब्द का क्या होता है? नीच होता है। उसका विलोम क्या होता है? नीच होता है। आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो कठोर का क्या होता है? कोमल होता है। तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप लोग जितना बनाए हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मिला लीजिएगा, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा या जीके इन हिंदी स्टडी पे बने रहिएगा। थैंक यू।